अब बात करते हैं चौथे नंबर पर है जो अनुस्मारक। जब किसी पत्र, ज्ञापन इत्यादि का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता तो याद दिलाने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें अनुस्मारक कहते हैं। इन्हें स्मरण पत्र भी कहा जाता है क्योंकि ये याद दिलाने के लिए लिखे जाते हैं। इसमें जो मुख्य ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो है इनका प्रारूप सरकारी पत्र की तरह होता है परंतु इनका आकार छोटा होता है। अनुस्मारक के शुरू में पूर्व पत्र का हवाला दिया जाता है। एक से अधिक अनुस्मारक भेजने पर उन्हें क्रमांक दिया जाता है, जैसे अनुस्मारक 1, अनुस्मारक 2 आदि। जैसे इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। इसमें एक प्रश्न है, ये उदाहरण के रूप में, गृह मंत्रालय पंजाब की ओर से उपायुक्त गुरदासपुर को एक अनुस्मारक जिसमें वहाँ बाहरी व्यक्तियों के बारे में वांछित सूचना शीघ्र भेजने का वर्णन हो। तो देखिए इसमें लिखा गया ऊपर से इस पर बाईं ओर पंजाब सरकार गृह मंत्रालय, पत्र क्रमांक, उसके बाद दिनांक, फिर प्रति उपायुक्त गुरदासपुर, विषय बाहरी व्यक्तियों की जानकारी के संदर्भ में। महोदय, आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर मंत्रालय के पत्र क्रमांक दिनांक 15 अप्रैल की ओर दिलाया जाता है। आपने अभी तक वांछित सूचना नहीं भेजी है, कृपया शीघ्र जानकारी भेजने का कष्ट करें। भवदीय, हस्ताक्षर विक्रम सिंह, सचिव। तो इस प्रकार ये जो है लिखे जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं, 5वें नंबर पर है कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश का प्रयोग आंतरिक प्रशासन के संदर्भ में होता है। आंतरिक प्रशासन के संदर्भ में इसमें कर्मचारियों का स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई, काम के वितरण आदि की सूचना होती है। इसमें जो मुख्य रूप से ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं वो है, जैसे पहले नंबर पर कार्यालय आदेश में संबोधन या आभार नहीं होता। दूसरे नंबर पर इसकी भाषा सहज, सरल व औपचारिक होती है। तीसरे नंबर पर जो बिंदु है, इसके प्रारंभ में पत्र संख्या, कार्यालय का नाम, पता, तिथि आदि का वर्णन होता है। पत्र के अंत में प्रेषक अधिकारी के हस्ताक्षर तथा पद का नाम लिखा जाता है। और अंतिम जो बिंदु लिखा है, आदेश की प्रतिलिपियां संबंधित व्यक्तियों तथा अनुभागों को भेजी जाती है। तो देखिए जैसे इसका एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में जो प्रश्न दिया गया है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की ओर से 2 व्यक्तियों को क्लर्क के पद पर नियुक्ति के संबंध में जारी कार्यालय आदेश। तो देखिए शीर्ष से बाईं ओर से कैसे लिखना शुरू किया गया है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, पत्र क्रमांक दिनांक 17 अगस्त, कार्यालय आदेश, विषय क्लर्क पद पर नियुक्ति के संदर्भ में। अब इसमें कहा गया आगे, जो निम्नलिखित व्यक्तियों को परीक्षा अनुभाग में क्लर्क के पद पर
निर्धारित वेतनमान रुपये 7,000 तथा स्वीकृत भत्तों पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। संबंधित व्यक्ति दिनांक 26 सितंबर 2020 तक अपना कार्यभार संभाल लें, अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जाएगी। अब नाम जो हैं, प्रथम नंबर पर नंबर 1 मनोज कुमार, सुपुत्र श्री तारा सिंह। नंबर 2 पर अजय शर्मा, सुपुत्र श्री दीनानाथ शर्मा। हस्ताक्षर कुल सचिव और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक। प्रतिलिपि नंबर 1 मनोज कुमार, नंबर 2 अजय शर्मा, नंबर 3 स्थापना शाखा, नंबर 4 लेखा विभाग और नंबर 5 परीक्षा अनुभाग। और अंत में हस्ताक्षर कुल सचिव। इस प्रकार ये कार्यालय आदेश लिखे जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 कार्यालय ज्ञापन। इसमें कहा गया एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के बीच जिन पत्रों का आदान प्रदान किया जाता है उन्हें कार्यालय ज्ञापन कहते हैं। इसके जो मुख्य ध्यान रखने योग्य बिंदु हैं वो हैं, पहले नंबर पर कार्यालय ज्ञापन सदैव अन्य पुरुष में ही लिखे जाते हैं। नंबर 2, इनमें किसी प्रकार का संबोधन नहीं होता। नंबर 3 पर जो है पत्र के अंत में प्रेषक के हस्ताक्षर व उसका पदनाम लिखा जाता है। नंबर 4, प्रेषिती का नाम स्वनिर्देश की बाईं ओर लिखा जाता है। अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो देखिए, जैसे उसके उदाहरण में जो प्रश्न है, भारत सरकार की मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से सभी कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण योजना में शामिल होने के लिए कार्यालय ज्ञापन। तो इसमें इन्होंने शीर्ष से ये शुरू किया। देखिए, शीर्ष से बाईं ओर से लिखना शुरू किया है। कैसे? मानव संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली, पत्र क्रमांक, दिनांक, फिर मध्य में लिखा है कार्यालय ज्ञापन, उसके बाद विषय हिंदी शिक्षण योजना के संदर्भ में। उसके बाद जो मुख्य विषय वस्तु है, अद्यव हस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि हिंदी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम इस मंत्रालय द्वारा मार्च 2020 में आयोजित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 1 सप्ताह तक चलेगा। जो कर्मचारी इस प्रशिक्षण में भाग लेना चाहते हैं वे अपना नाम अपने अनुभाग अधिकारी द्वारा अनुशासित कराकर इस मंत्रालय के प्रशिक्षण अनुभाग को 28 फरवरी 2020 तक भेज दें। अभिनव सिंह, अवर सचिव, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार। तो इस प्रकार जो है ये कार्यालय पत्र लिखे जाते हैं। धन्यवाद।